ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं साल 2024 की उन भाग्यशाली राशियों के विषय में जिनके लिए साल 2024 बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। उनके जीवन में चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो वह कौन सी राशियां हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि आप अपने जीवन में काफ़ी लंबे समय से वाहन मकान का सुख प्राप्त करना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हो पा रहा था, तो वह कौन सी ऐसी राशियां हैं 12 राशियों में से जिनके लिए साल 2024 आपका यह अधूरा सपना पूरा करने जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी हम संपत्ति की बात करते हैं तो उसके लिए 3 ग्रहों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, भूमि के जो कारक होते हैं वो मंगल देव होते हैं। दूसरा कि जो निर्माण के कारक होते हैं वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव के कारण ही कंस्ट्रक्शन लाइन निर्माण का कार्य होता है। इसके साथ ही तीसरे जो प्लेनेट होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, और जिनकी पत्रिका में 3 में से कोई भी, विशेष तौर पर 2 ग्रह यदि मजबूत हों तो व्यक्ति को संपत्ति का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में साल 2024 में जो पहले नंबर पर राशि आती है जिसके लिए संपत्ति का लाभ हो रहा है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, वह होगी कन्या राशि। जी हाँ, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, और वो आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी जो नवम दृष्टि है वे स्वयं की राशि के आपको 4th हाउस को देख रहे हैं। तो यह वर्ष आपके सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया है। वाहन बदलने का योग बनता है, नए वाहन का योग आपके लिए बन रहा है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से संपत्ति प्राप्त करना चाह रहे थे, क्रय करना चाह रहे थे, तो आपको बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही आपके जीवन में इस वर्ष मकान निर्माण का कार्य भी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके 6ठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं और गुरुदेव बृहस्पति 1 मई के बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे। तो यह वर्ष कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए संपत्ति प्राप्ति का दिखा रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संपत्ति बेचना भी चाह रहे हैं, है ना, पुरानी संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति बनाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही बेटर रहेंगे। हम बात करते हैं दूसरे नंबर की जो राशि है वह कौन सी राशि होगी। तो देखिए, दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वह राशि आती है वृश्चिक राशि। जी हाँ, कहने के लिए तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव जरूर चल रहा है, लेकिन यह वर्ष आपके जीवन में संपत्ति प्राप्त कराने वाला होगा, क्योंकि आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। और यहाँ पर ये 4थे भाव में है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके लिए ढैया का प्रभाव तो दे रहे हैं, लेकिन 4थे भाव में मजबूत स्थितियों में होकर आपको संपत्ति का भी ये लाभ देंगे। यदि आपने पहले से भूमि खरीद रखी है तो इस वर्ष आप मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। साथ ही आपके लिए नई संपत्ति, नए वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक या जातिका हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सुख सुविधाओं में वृद्धि जरूर होगी। अब उसका आप कितना भोग कर पाते हैं वो बात अलग हो जाती है, लेकिन आपको संपत्ति का लाभ अवश्य इस वर्ष होने जा रहा है। संपत्ति से जुड़े मामले भी हल होंगे। यदि आपकी संपत्ति फंसी हुई है तो उससे, कोर्ट कचहरी आदि में फंसी हुई है, तो उससे भी बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हम बात कर लेते हैं तीसरी राशि के विषय में। देखिए, तीसरे नंबर की जो राशि है जिसके जीवन में संपत्ति खरीदने का योग बनता है वह राशि है मीन। जी हाँ, मीन लग्न और मीन राशि वालों के जीवन में भी सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ा सा आपकी संघर्षपूर्ण रह सकती है, लेकिन शनिदेव राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आपके लिए कैसे ये परिणाम देंगे, तो शनिदेव जब 12वें भाव में आते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि आपके जीवन में चाहे वह वैवाहिक जीवन की बात हो या जीवन में ट्रेमेंडस किसी चेंज की बात हो, तो ये 12th हाउस ही दर्शाता है। तो इस वर्ष आपके स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप नई संपत्ति क्रय कर सकते हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं, मकान ले सकते हैं। और यदि आपकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति बेहतर है तो आप इस वर्ष बना हुआ मकान, फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए भी संपत्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इस वर्ष के अंदर।
अगले नंबर पर जो राशि आती है वह राशि आती है शुक्र की ही राशि तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए भी यह वर्ष संपत्ति प्रदान कराने वाला है। हालांकि साल के शुरुआत में उतने अच्छे योग आपके लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मई 2024 के बाद आपके लिए संपत्ति क्रय करने के योग दिखाई देते हैं। आप वाहन चेंज कर सकते हैं, वाहन का आपको लाभ होगा, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। जो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक हैं, इनके करियर में भी सफलता प्राप्त होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता प्राप्त करके नई नौकरी आपको प्राप्त हो रही है। तो अगर हम देखें तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर सुख साधनों में अवश्य वृद्धि होगी। गुरुदेव बृहस्पति जब आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो ये आपको धन भी देने का काम करेंगे और विदेशी भूमि से भी लाभ करवाएंगे और साथ ही आपके संपत्ति में भी ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे। तो आप भूमि परचेज कर सकते हैं, संपत्ति क्रय कर सकते हैं। अगले नंबर की जो राशि आती है वह राशि आती है सिंह राशि। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए भी यह वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपके जीवन में आप अपने व्यापार से बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। व्यापारिक जीवन में प्रगति होने की वजह से आप मतलब पुराने समय के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आपका कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ाव है तो इस वर्ष आप 100% संपत्ति बनाने वाले हैं। साथ ही आपके लिए शश राजयोग का पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो यह वर्ष आपके लिए निर्माण के लिए, मकान के लिए और सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो ये कुछ विशेष राशियां हैं जिनके जीवन में इस वर्ष संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। इसके साथ में एक राशि की और अगर हम बात करें, संभावनाएं बहुत कम है, वह राशि है मेष। लेकिन देखिए, मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 11th हाउस में हैं, गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको लाभ दे सकते हैं। बट यह वर्ष बहुत अच्छा संपत्ति प्राप्ति के लिए नहीं है। धन लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन संपत्ति बनाने के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, पर संभावनाएं हैं। यदि आपकी पत्रिका में योग चल रहे होंगे तो आपको प्रयास करने पर सफलता मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने जानकारी दे दी है कन्या, मीन, तुला, वृश्चिक के विषय में। अब आपको उपाय क्या करना है? देखिए, अगर आपको संपत्ति बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या जा रही है तो आपको एक तिकोना झंडा लेना है। ठीक है, आपका मकान नहीं बन रहा है या आपने भूमि नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आपको एक तिकोना झंडा लेना है और इसको मंगलवार के दिन आप लाल रंग के बूंदी के लड्डू लें और 3 मंगलवार या 7 मंगलवार लगातार आप हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें और उस झंडे को आप गुंबद पे लगा सकते हैं या आप वहीं कहीं पर बांध सकते हैं। अगर ये लगातार आप प्रयास करते हैं तो आपको संपत्ति का लाभ इस वर्ष अवश्य होगा। योग आपके लिए बन रहे हैं, ग्रह गोचरी स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं।